हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपको रुलाने वाले, जिन्होंने भी आपको बहुत कष्ट दिया है, रुलाया है। इस रीडिंग में देखने चाहेंगे कि क्या वो आगे भी ऐसा कर पाएंगे या फिर उनके साथ ऐसा क्या होगा। ठीक है, कौन है ये, किस तरह से चीज़ें यहाँ पर आती हैं आपको रुलाने वालों की एनर्जी। ठीक है, तो गाइस, जिस किसी ने भी आपको रुलाया, आपके साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्या चीज़ें आती, क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग। ठीक है, उनकी एनर्जी हम लोग लेने जा रहे हैं गाइस। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, आपको रुलाने वालों का हम लोग यहाँ एनर्जी लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है कि जिस किसी ने भी, जिन लोगों ने भी आपको यहाँ रुलाया है, सारे एलिमेंट, सारी राशियाँ हैं। ठीक है, राशि से ज़्यादा अगर आपसे ये रेजोनेट करती है, आपको लगता है जितना भाग आपके लिए है, तो यस एक्सेप्ट कीजिए, उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। रेजोनेट पूरी करेगी, क्योंकि ये एनर्जी ले रहे हैं हम लोग, और इस तरीके से जब भी आप देखेंगे तो चीज़ों को आप समझ सकते हैं आपको रुलाने वाले की एनर्जी क्या है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मुसीबत से इस समय बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इनको, इनके आसपास इर्द गिर्द कुछ ना कुछ तो ऐसी मुसीबत आई हुई है गाइस। ठीक है, कुछ ऐसा बड़ा जो, जिन्होंने भी आपको रुलाया है, एक एक कहता ना, आंसू, खून के आंसू रोता है इंसान, और वो आपने खून के आंसू रोए हैं। ऐसे एक एक कतरा जो इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है, आप उन मेहनत कशों में से है कि आपने बहुत मेहनत की होगी, शायद अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपनी हिम्मत से ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो ये आ रही है कि ये कहीं तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बहुत मुसीबत से ये डरी हुई, इनकी चारों तरफ कोई ऐसी बड़ी मुसीबत आ गई है, नहीं आई है तो आ जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी चल रही है। और जिन लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं कि यस, आपने कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले देखा है, तो यस, इनके चारों तरफ ऐसी एनर्जी है। ये महीने या फिर मैं कुछ दिनों की एनर्जी ले रही हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि जिन्होंने बहुत रुलाया है, आपको कष्ट दिया, आपको परेशान किया है, मरने की हद तक, सुसाइड अटेम्प्ट करने तक, आपके बहुत सी ऐसी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये भी सुसाइड तक अटेम्प्ट किया है। कुछ ऐसी स्थिति, परिस्थिति बनी जहाँ पर इन जल्लादों को, जो भी मेल फीमेल आपके आसपास जो लोग भी थे, मजबूर किया बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते ना, ईश्वर का पहरा जिसके ऊपर होता है तो उसको कौन मार सकता है। बस वही चीज़ें हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती जहाँ पर आपको रोकने के 100 कारण बन जाते हैं या रुकने के 100 कारण बन जाते हैं। मुसीबत से ये लोग डर रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत रुलाया है। दूसरा, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा इस समय कड़वे हो चुके हैं। मतलब
इनके अंदर की जो मिठास है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि ये मीठे बनकर इन्होंने आपको मारा है। मीठा बन कर के लोगों को, दूसरे लोगों को भी छला है, दूसरों को झूठी बातें बताई हैं, झूठे कहानी स्टोरीज़ ड्रॉ करके आपके अगेंस्ट यहाँ पर लाकर लोगों को खड़ा किया है। ये कड़वापन इनके पास अपने आप आ गया। कहते ना, ज़्यादा मिठाई में खटाई भी पड़ती है, कड़वापन भी आता, कीड़े भी पड़ते हैं उसमें। तो बस वही चीज़ इनके साथ हो रही है कि इनको ऐसा फील हो रहा है, जो चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा शायद इनको करने में मज़ा आया होगा, ये क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समाधान इनको कुछ मिल नहीं रहा है। एक टाइम था जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए होंगे आपके पास किसी भी तरीके से, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेन्यून आप दिखाई दे रहे हैं। ऐसी चीज़ों को लेकर के नंबर 3 वैसे भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, गुरु का प्रभाव रहता है। दूसरा, यहाँ पर चीज़ ऐसी रहती है कि आप भ्रम में नहीं पड़ते, आप लोगों को देख कर के समझ जाते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका जो बात करने का तरीका होता है, वो चीज़ें, उनकी नज़रें, उनका एक एक फेस का एक्सप्रेशन आप रीड कर पाते, समझ पाते हैं। जहाँ हो सकता है कि आप उनके उसमें, क्योंकि सहृदय इंसान चीज़ों को जानते हुए भी कहीं ऐसे कहते हैं ना, जब चालाकी नहीं आती, आप जानते तो सब कुछ हैं, ठीक है, लेकिन जब चालाकी और शैतानी नहीं आती है और सामने वाला शैतान खड़ा है, तो ये शैतान खड़े हुए थे, ये आपके चारों तरफ ये चीज़ें थी जो आपकी चीज़ों को देख कर के ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, आपकी खुशियों को देख कर उस पर नज़र मार रहे थे, आपकी अच्छाइयों पर इन्होंने नज़र बैठाई हुई थी, आपकी चीज़ों पर नज़र बैठाई हुई थी, आपके साथ छल कर रहे थे, कपट कर रहे थे, धोखा कर रहे थे, और मुसीबत पर मुसीबत आपके चारों तरफ ला कर के खड़ा की, खून के आंसू रुलाए, आपके सामने से चीज़ें होती रही, मुसीबत को संभालने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं गाइस, पर ये इनको रास्ता नज़र में नहीं आ रहा, समाधान नहीं मिल रहा, ये खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो आपके साथ की गई हैं वो उल्टी जा कर के इनके कहीं गले का फंदा बन गया है। सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि आज की डेट में कौन गरीब है, तो इनसे ज़्यादा गरीब कोई भी नहीं है गाइस, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं इनके चारों तरफ ही ऐसा एक इनका खुद का बुना हुआ ताना बाना कहते हैं ना, बुन करके इंसान बैठ जाता है, बस वही है। बहुत कड़वे हो रहे हैं, ये चाहते हैं लोगों को झूठी हंसी दिखाने की कोशिश, लेकिन दिल इनका बहुत दुखा है। इन्होंने बहुत लोगों को अपने फंदों में फंसाया है, और आपको तो कहते हैं ना, फंसा करके फांसी पर लटका देना। गलत फहमी, घमंड इनके अंदर जो था वो इनको परेशान कर रहा है। इनके अंदर बहुत सारी गलत फहमियाँ थी, बहुत सारा घमंड था, बहुत सारी चीज़ों का था। ये एनर्जी आपकी भी पिक कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आप होंगे कि जहाँ पर ये आपको परेशान करके और आपका मज़ा लेते थे, और दूसरों से भी मज़ा लेने के लिए बोलते थे और दिखाते थे। आपका एक तरीके से बोलना चाहिए जमूरे की तरह यूज़ करना, कहते हैं ना कि वो बंदर को ना चाहता है जो, तो वो तमाशा दिखाता है, तो बस वही चीज़ है, खेल तमाशा, आपको बंदर बना करके और चारों तरफ से लोगों को खड़ा करके तमाशा दिखा करके तालियां बजाना। ये जो चीज़ें थी वो इनकी बहुत लंबे समय तक इन्होंने ये खेल खेला है, बहुत सारी चीज़ों में आपको कहते हैं ना कि बर्बाद किया है। एक चीज़ नहीं है, क्या क्या बताया, आपके सपनों को बर्बाद किया है, आपकी क्रिएटिविटी को बर्बाद किया, आपकी सोच को बर्बाद किया, आपके निर्णयों को रोक दिया, ख़त्म कर दिया, आपके दिल को दुखाया है, आपके दुश्मनों को आपके अपनों को अपना दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया, आपके खिलाफ जा कर के ऐसे काम किए जहां आपके रास्ते रोके गए, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आ रहे निर्णय, जजमेंट जो ऊपर वाला करता है, जो ऊपर वाले ने लिख दिया ना, वो लकीर कोई नहीं मिटा सकता है। बस हम कर्मा से यहाँ कुछ थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ कर सकते हैं। हमें पूर्व जन्म का भी यहाँ फल भोगना पड़ता है और इस जन्म का भी भोगना पड़ता है। बस चीज़ें वही है कि इन्होंने ईश्वर बन कर के कोशिश की कि उन लाइनों को ही ख़त्म कर दें जहाँ आपके हिस्से में खुशियाँ लिखी हुई हैं। ये
एनर्जी जो थी वो गलतफहमी अब लोगों की इनके खिलाफ जा रही है। आपके मानसिक स्थिति को कंट्रोल किया गया, आपको माइंड गेम प्ले करके कंट्रोल करने की कोशिश करना, बहुत जल्दी से आपके रास्ते में चीज़ों को ला करके रुकावटों के रूप में खड़ा कर देना, आपके आ रहे सुनहरे अवसरों और लोगों को गलत तरीके से दूसरे रास्ते में मोड़ देना या दूसरे रास्ते में ले जाना। इनकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं गाइस, जो इन्होंने किया है आपको। आप रात में सोते नहीं होंगे, दिन का चैन ख़त्म हो गया। रात और दिन कहते हैं ना, इंसान इतना तासना देना, इतना परेशान करना, इतनी चीज़ों को वो आपका बर्बाद किया है कि शायद आप इन चीज़ों से बमुश्किल, बहुत मुश्किलों से निकले होंगे। आप ऐसे हैं नहीं कि किसी भी चीज़, लेकिन नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जो प्योर सोल्स होती हैं वो सबसे पहले जो होते हैं, ख़ास तौर से अगर बोला जाए कि वाटर एलिमेंट वाले इस चपेट में आ जाते हैं। फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और भी चीज़ें इन चीज़ों से फाइट कर सकते हैं, इनको रेमेडी मिल जाती है। बट जो वाटर एलिमेंट, जल तत्वों से बंधे हुए लोग रहते हैं, वो इसमें अगर इनको रास्ता नहीं पता, इनको गाइड नहीं किया गया, या फिर ये ईश्वर का साथ इनके साथ नहीं रहता है, तब रास्ता इनको दिखाता, तब कहीं जाके इनको कोई एक रास्ता मिलता है। यहाँ पर इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, ईश्वर इनका साथ नहीं दे रहा है, दूसरे इनको समझने को तैयार नहीं है, लोग इनसे मिल कर के छल कर रहे हैं इनके साथ, इनके सपने कुछ न कुछ टूटे हैं, जो इन्होंने सोचा था वो अपोजिट हो गया, झगड़े इनके लोगों से बढ़ रहे हैं, सच्चे दिल के लोग भी इनको गाली दे रहे हैं और बुरे लोग जो इनके साथ थे वो भी है। गॉड पावर कहते ना, इंसान का ख़त्म हो जाता है, इन्होंने रिश्तों को ख़त्म किया।